बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्प्रिंगफील्ड स्कूल मासब टैंक से मैं उर्दू मौलिमा। तो बच्चों, हम पेज नंबर 94 पर आज ग्रामर पार्ट वाला हिस्सा देखेंगे। ज़मीर से मुताल्लिक़ देखेंगे। ज़मीर वो ज़मीर जो किसी शख्स के नाम के बजाय इस्तेमाल होता है, ज़मीर शख्सी कहलाता है। इसी तरह ज़मीर की 5 किस्में हैं, हमने पढ़ा था। कौन कौन सी किस्में हैं ज़मीर की, इस बारे में जानेंगे। सिफत किसी खुसूसियत को बताए, ज़मीर के बारे में यहाँ पर हमने देखना है। आपने पिछली जमातों में सीखा कि वो कलमा जो इस्म के बजाय इस्तेमाल हो ज़मीर कहलाता है। क्या होता है? इस्म के बजाय इस्तेमाल होने वाला कलमा क्या कहलाएगा? ज़मीर कहलाएगा। जैसे मैं, वो, ये, हम, तुम, आपका, इसका, हमारा, तुम्हारा, मेरा, वगैरह वगैरह। ज़ेल के जुमले गौर से पढ़िए। मैं घर आया, वो स्कूल गया, ये आदमी अच्छा है। इन जुमलों में ख़तकशीदा अल्फाज मुराद फ़र्द है। मैं, वो, ये क्या है? यहाँ पर आदमी से ताल्लुक़ रखने वाली चीज़ें जो आदमी का नाम न लेके मैं, वो, ये यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। उसके बाद शख्सी, फर्स्ट वन है ज़मीर शख्सी। ज़मीर की 5 किस्में हैं। पहला वाला हम देख रहे हैं ज़मीर शख्सी। वो ज़मीर जो किसी शख्स के बजाय इस्तेमाल हो। ये वाला बॉक्स जो आपको आता है, इसको हमेशा स्टार बना लेना होता है और इसी से मुतालिक याद करना होता है। क्या करना होता है बच्चों? ये याद रखना होता है। वो ज़मीर जो किसी शख्स के नाम के बजाय इस्तेमाल हो, ज़मीर शख्सी कहलाता है। फिर से देख लीजिए। ज़ेल के जुमला में ज़मीर शख्सी की निशानदही करके खौसन में लिख लिए। तुझको घर जाना है। तुझ क्या है यहाँ पे? फर्स्ट वन तुझ। हम लोग पढ़ रहे हैं। हम फर्स्ट वन क्या है? सेकेंड वन हम। फर्स्ट वन तुझ, सेकेंड वन हम। मैं आया था, मैं। हम जा रहे हैं, हम। क्या है ये तमाम चीज़ें? तुझ, लो, मैं, हम, ज़मीर शख्सी है। उसके बाद बिट नेक्स्ट पेज नंबर 95। ज़ेल के जुमले गौर से पढ़िए। ये वही आदमी है जो कल मिला था। वो किताब जो गुम हो गई थी मिल गई। ख़तकशीदा अल्फाज में जो दो जुमलों में मिला रहा है। जो का इस्तेमाल क्या कर रहा है? दो जुमलों के लिए इस्तेमाल हो रहा है। वो ज़मीर जो किसी बयान की वजाहत या दो जुमलों को मिलाने के लिए इस्तेमाल हो, ज़मीर मौसूला कहलाता है। मौसूला मतलब यहाँ पे रिसीव करने से मुराद है, जिसको मतलब ये जहन में रखना है। ज़मीर मौसूला यहाँ पर एक पर्सन को दूसरे चीज़ से तारुफ करवाना, इंट्रोडक्शन कराना, या फिर एक पर्सन को दूसरे चीज़ से मिलाना क्या कहलाएगा? बीच में जो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, जैसे लेकिन, बल्कि, लिहाजा, जो ही वगैरह वगैरह, जब हम इस्तेमाल करेंगे तो वो क्या कहलाएगा? ज़मीर मौसूला कहलाएगा। यहाँ पर देख लीजिए बच्चों, मश्क। ये किताब जिसकी है उसको दे दो। लफ्ज़ क्या है यहाँ पे? जिसकी, जिसकी फर्स्ट वन। वो लोग कहाँ हैं जिन्होंने देखा, जिन्होंने, जिन्होंने सेकेंड वन। मैं आया था लेकिन इससे मुलाकात ना हो सकी। इससे, इससे। मैं आया था अलग जुमला है, लेकिन इससे मुलाकात ना हो सकी अलग जुमला है। लेकिन यहाँ पर इससे आपका जवाब है। हम जा रहे थे, इसके कहने से रुक गए। इसके, इसके। फिर देख लीजिए बच्चों, जिसकी, जिन्होंने, इससे, इसके वगैरह। नेक्स्ट, ज़ेल के जुमले गौर से पढ़िए। अहमद कहाँ जा रहे हो? देखो कौन आया है। तुम बाज़ार से क्या लाए? ख़तकशीदा अल्फाज सवाल करने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। वो ज़मीर जो कोई सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल होता है, ज़मीर इस्तिफ़ामिया कहलाता है। क्या कहलाता है? ज़मीर इस्तिफ़ामिया। इस्तिफ़ामिया बोलते ही आपको जहन में क्वेश्चन मार्क आ जाना चाहिए। सवालिया निशान लगाने के लिए, ज़मीर पर सवालिया निशान लगाने के लिए इस्तिफ़ामिया का इस्तेमाल किया जाता है। क्या किया जाता है बच्चों? इस्तिफ़ामिया मतलब ज़मीर का इस्तिफ़ामिया। तीसरी वाली मिसाल, ज़मीर इस्तिफ़ामिया सवालिया निशान, क्वेश्चन मार्क के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तुम कहाँ थे? फर्स्ट वन कहाँ। ये किताब किसकी है? सेकेंड वन किसकी। थर्ड वन वो कौन है? कौन। फोर्थ वन तुम कब आओगे? कब। समझ में आ गया? नेक्स्ट वन, यहाँ कोई नहीं है, किसी से कुछ मत कहो। ऊपर की मिसालों में ख़तकशीदा अल्फाज ऐसे ज़मायर हैं जो गैर मुअय्यन हैं, यानी दिखते नहीं हैं, जिनका हाल मालूम नहीं है। वो ज़मीर जो गैर मुअय्यन शय फ़र्द के लिए इस्तेमाल हो, ज़मीर तनकीर कहलाता है। वो ज़मीर जो गैर मुअय्यन फ़र्द या शय के लिए इस्तेमाल हो, ज़मीर तनकीर कहलाता है।
देख लो बच्चों, वो ज़मीर जो गैर मुअय्यन फ़र्द या शय के लिए इस्तेमाल होता है ज़मीर तनकीर कहलाता है। ठीक इसी तरह यहाँ पर ज़मीर तनकीर की भी 4 मिसालें दी गई है। कोई है जो सुने, कोई मतलब यहाँ पर कोई का मतलब कोई भी हो सकते हैं। जिसकी है इसे दे दो, जो चीज़ जिसकी है उसको दे दो कहने का मतलब है जिसकी। कुछ हमें भी दे दो, कुछ। जहाँ रहो खुश रहो, जहाँ। इसके बाद हम बढ़ेंगे एक लास्ट नेक्स्ट। ज़ैल के जुमले गौर से पढ़िए। ये किताब है, वो कलम है। ये किताब, ये इशारा क़रीब के लिए इस्तेमाल है, वो इशारा बाइद के लिए यानी दूर के लिए इस्तेमाल हो रहा है। ये, वो, हम, तुम, आप, मैं, इसका। वो ज़मीर जो इशारा क़रीब या बाइद के लिए इस्तेमाल होता है ज़मीर इशारा कहलाता है। क़रीब और दूर का बताने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे तो उसको ज़मीर इशारा कहेंगे। क्या कहेंगे? ज़मीर इशारा। यहाँ पर भी इसके मुतालिक मश्क है। ज़मीर इशारा की निशानदही करके खौसन में लिखिए। इनसे कहो, इन। ये कलम किसका है? ये कौन है? ये। वो किसकी किताब है? वो। तो बच्चों, जुमला हमने आज ज़मीर की 5 किस्में पढ़ा है। ज़मीर शख्सी, ज़मीर मौसूला, ज़मीर इस्तिफ़ामिया, ज़मीर तनकीर, ज़मीर इशारा। फिर से सुन लीजिए। ज़मीर शख्सी, ज़मीर मौसूला, मौसूला मतलब रिसीव, शख्सी मतलब पर्सनल। ज़मीर इस्तिफ़ामिया, इस्तिफ़ामिया मतलब क्वेश्चन मार्क। ज़मीर तनकीर, तनकीर मतलब आप देखेंगे अल्फाज को जोड़ने के लिए दोबारा इस्तेमाल में किया जाता है। ज़मीर इशारा, क़रीब और दूर का इशारे के तौर पर बताने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर तो मैंने बच्चों लास्ट बिट जो है ज़ैल मश्क जो है मुकम्मिल कर दिया है। लेकिन आपको करना क्या होगा, ये लिखते वक्त पढ़ते हुए लिखेंगे। जो चाहे खा लो। मैं इसलिए पढ़ के नहीं बता रही हूँ, जब आप ये प्रैक्टिस करेंगे, पढ़ते हुए लिखेंगे तो शायद आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। लेकिन ये PDF मैं आपको भेज रही हूँ, अच्छे से तवज्जो से पढ़ते हुए। क्लास रीडर में तहरीरी काम, दरसी किताब का तहरीरी काम बराए मेहरबानी आज ही के आज ही मुकम्मिल कर लें। इसके अलावा अगर आपको कुछ ना समझ में आया हो तो मौलिमा से रब्ता करके आप अपने सवालात का हल जान सकते हैं और अपना काम वक्त पर मुकम्मिल कीजिए। जज़ाकल्लाह खैर।